हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में आता है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने तीन सवालों को हल किया हुआ है। मतलब तीनों सवालों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं, तो उन पिछले सवालों को आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और वो सब सवाल भी परीक्षा में पूछे गए हैं। और उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस यूनिट के अभी तक जितने भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जा चुके हैं, बेसिक टॉपिक से लेकर के सारे थ्योरम्स, सारे लेमा, जिन पर भी अभी तक वीडियो बनाए गए हैं, तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों, लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। आपको हर एक कंसेप्ट बेसिक नॉलेज के साथ बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा। तो जरूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत मदद करेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए भी और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। साथ ही साथ इसके जो पहले के यूनिट्स हैं, सीक्वेंस इन सीरीज, और उसके पहले वाला यूनिट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, तो उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक भी आपको मिल जाएंगे दोस्तों। जरूर जरूर देखिएगा। आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। सारे वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या क्या ज्ञात करने को कहा जा रहा है, क्या क्या सिद्ध करने को कहा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल 0 1 से, कहाँ पे, आर में डिफाइंड है। और एक डिरिचलेट फंक्शन है ये, ठीक है। एफ क्या है? डिरिचलेट फंक्शन है जो कि इस रूप में डिफाइन होता है। देखो दोस्तों ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू 1 होती है जब एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी जब जब एक्स रैशनल नंबर होता है तो रैशनल्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। और जब जब एक्स जो है बिलोंग करते हैं किसमें? आर माइनस क्यू में। आर माइनस क्यू मतलब क्या होता है? देखो, वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्याओं का सेट को हटा दिया तो क्या बचेगा? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, यानी कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो यदि x इर्रेशनल नंबर है अर्थात अपरिमेय संख्या है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो इस रूप में ये डिरिचलेट फंक्शन डिफाइन होता है दोस्तों। और हमें लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल की गणना करनी है, ठीक है। और दर्शाना है कि f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1, ठीक है। अब चलिए देखते हैं दोस्तों सॉल्यूशन। दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं कि फंक्शन केवल दो ही वैल्यू रखता है, 1 और 0। 1 जब x रैशनल नंबर्स हो, यानी कि रैशनल जब x, यहाँ पे अगर x जो है अगर वो रैशनल नंबर हो तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, और अगर x इर्रेशनल नंबर हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। यानी कि फंक्शन की केवल दो ही वैल्यू यहाँ पे है, 1 और 0। तो यानी फंक्शन की वैल्यू केवल 0 और 1 है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है दोस्तों? बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? जिसके लिए लोअर बाउंड और अपर बाउंड का अस्तित्व हो। तो 0 यहाँ पर फंक्शन का लोअर बाउंड और 1 यहाँ पर फंक्शन का अपर बाउंड का काम कर रहा है दोस्तों। इसलिए फंक्शन बाउंडेड है उस इंटरवल 0 1 में, ठीक है। चलिए अब हम एक पार्टीशन लेते हैं। इस तरीके से हमने एक पार्टीशन लिया, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का ये कोई पार्टीशन है। अब दोस्तों आप देखेंगे कोई भी इंटरवल, ठीक है, कोई भी इंटरवल आप ले लो। जैसे यहाँ पे अपन ने आरत सब इंटरवल यहाँ पे बनाया हुआ है। किसी भी इंटरवल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स, अर्थात अनंत मात्रा में परिमेय संख्या है, अनंत मात्रा में अपरिमेय संख्या होती है किसी भी इंटरवल में। मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 का जो आप पार्टीशन लिए हो, इस पार्टीशन के मदद से फिर अनेक सारे सब इंटरवल्स बनेंगे। तो उन सभी सब इंटरवल्स में से हर एक सब इंटरवल के लिए ये बात सच है कि हर एक सब इंटरवल में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स रहेंगे। और रैशनल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होती है और इरेशनल नंबर्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि सर जब हर सब इंटरवल में रैशनल नंबर्स भी मौजूद है और इरेशनल नंबर्स भी मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू अपने को 1 मिलने वाली है। क्योंकि जब इस सब इंटरवल में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, बहुत सारे मतलब अनंततः अनेक रैशनल नंबर्स भी हैं और अनंततः अनेक इरेशनल नंबर्स भी हैं। और ये केवल इसी सब इंटरवल की बात नहीं है, हर सब इंटरवल में ये बात सच है।
कोई भी इंटरवल ले लो आप, उसमें ये बात सच है कि उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स होते हैं। हर दो रैशनल नंबर के बीच में भी अनंततः अनेक रैशनल नंबर्स, अनंततः अनेक इररेशनल नंबर्स होते हैं। और हर दो इररेशनल नंबर के भी मतलब हर दो इररेशनल नंबर्स के बीच में भी इन्फिनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, इन्फिनाइटली मैनी इररेशनल नंबर्स होते हैं दोस्तों। सोचिए जरा, मतलब ये एकदम घने होते हैं, एकदम घने, एवरीवेयर डेंस होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अपन ने, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय बिंदु सर्वत्र सघन होते हैं, यानी कि रैशनल पॉइंट्स एंड इररेशनल पॉइंट्स आर एवरीवेयर डेंस। तो जब हर सब इंटरवल की बात होगी तो उसमें क्योंकि बहुत सारे यानी कि अनंतता अनेक रैशनल्स भी हैं और अनंतता अनेक इररेशनल्स भी हैं, और रैशनल्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, इररेशनल्स के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होती है इस डेफिनेशन के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फंक्शन की अगर सुप्रीमम वैल्यू की बात की जाएगी किसी सब इंटरवल में तो वो 1 होगी, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर मौजूद है उस इंटरवल में, और रैशनल के लिए फंक्शन के लिए 1 होती है। तो सुप्रीमम वैल्यू की बात की जाएगी दोस्तों तो वो 1 लिखेंगे, और फंक्शन की अगर इन्फिमम वैल्यू की बात की जाएगी तो वो 0 होगी। और यही दोनों चीजें हर सब इंटरवल के लिए होंगी, क्योंकि हर सब इंटरवल में आपके पास रैशनल्स इररेशनल्स दोनों हैं। तो रैशनल के लिए फंक्शन की वैल्यू 1, इररेशनल के लिए 0 होती है। तो हर सब इंटरवल में आप देखेंगे सुप्रीमम वैल्यू 1, इन्फिमम वैल्यू 0। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर ऑल, मतलब फॉर ऑल आर इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब सभी के लिए है, यानी हर सब इंटरवल के लिए बात होगी, ठीक है। चलिए अब आप लोअर रिमान सम आप तैयार करोगे। ये फॉर्मूला होता है समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n एम आर डेल्टा एक्स आर, ठीक है। अब भैया ये एम आर तो 0 हो गया भैया, हर सब इंटरवल में फंक्शन की इनफिमम वैल्यू 0 है। 0 इंटू डेल्टा एक्स आर करोगे तो खत्म, 0 कुल मिला खत्म। तो एलपीएफ जब 0 हो गया तो आप लोअर रिमान इंटीग्रल जब आप निकालोगे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एलपीएफ, तो वो खुद बेचारा 0 हो गया, तो कुल मिला 0 आ गया। तो लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू आपको 0 मिल गई, ठीक है। चलिए अब पहले अपर रिमान सम तैयार करते हैं, ठीक है। पहले एलपीएफ तैयार किए, एलपीएफ की मदद से फिर लोअर रिमान इंटीग्रल तैयार हुआ, फिर अपर रिमान सम तैयार होगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एम एम आर डेल्टा एक्स आर। एम आर की वैल्यू 1 है, हर सब इंटरवल में फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू 1, डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एम आर की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 इंटू डेल्टा एक्स आर मतलब डेल्टा एक्स आर। अब आर की वैल्यू 1 2 3 4 आप रखते जाओ तो डेल्टा एक्स 1 डेल्टा एक्स 2 इस तरीके से मिलते जाएगा। डेल्टा एक्स 1 क्या है, पहले उप अंतराल की लंबाई। डेल्टा एक्स 2 क्या है, दूसरे उप अंतराल की लंबाई। इसी तरीके से डेल्टा एक्स एन क्या है, nवें उप अंतराल की लंबाई। और सभी उप अंतरालों की लंबाइयों को आप जोड़ोगे, सभी टुकड़ों टुकड़ों की लंबाइयों को जोड़ोगे तो पूरे उप अंतराल मतलब सॉरी पूरे अंतराल की आपको लंबाई मिल जाएगी। और पूरा अंतराल कौन है हमारे पास, 0 to 1, तो इसकी लंबाई क्या होगी 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो इन सबों को जोड़ोगे तो दोस्तों आपके पास कितना मिल जाएगा 1, ठीक है। आखिर ये क्या है, उस 0 to 1 वाले क्लोज्ड इंटरवल के टुकड़े टुकड़े की लंबाई तो है। तो जब सभी टुकड़ों की लंबाई जोड़ोगे तो पूरा जो आपके पास इंटरवल है जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है उसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल 0 1 की लंबाई क्या होगी, देखो ये वाले बिंदु में से वाले बिंदु को घटा के देखो तो 1 माइनस 0 यानी कि 1। तो इसलिए इन सभी हिस्सों की लंबाइयों का योग कितना होगा, सभी लंबाइयों का योग कितना होगा, 1 होगा। तो यूपीएफ 1 आया है, तो अपर रिमान इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे आप, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी यूपीएफ, यूपीएफ की वैल्यू 1 है। अब यहाँ तो n कहीं दिख नहीं रहा है, n टेंड्स टू इनफिनिटी आप लोग लगाएंगे इसमें, यहाँ तो कुल मिला के सिर्फ 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं कि अपर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू 1 आई है जबकि लोअर रिमान इंटीग्रल की वैल्यू 0 आई है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो 0 आया है, वो तो 1 आया है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए f इस क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। और यही अपने को सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं इन दोनों की गणना करनी थी, इन दोनों की गणना हो चुकी है, इसकी वैल्यू 0 आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है, दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं, इसलिए f क्लोज्ड इंटरवल 0 1 में रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, और यही सिद्ध करना था। और दोस्तों ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है और बहुत ही इजी सॉल्यूशन था और ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो 11वें उप अंतराल में इसमें फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू अर्थात कैपिटल एम आर 1 और इन्फिमम वैल्यू अर्थात स्मॉल एम आर 0 होगी। बस इसी तरीके से हमने इसको बना दिया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और जल्द ही मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।